बेलारूस को सता रहा है पोलैंड के न्यूक्लियर हमले का डर। लीजिए, चोर की दाढ़ी में तिनका। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने पोलैंड अमेरिका पर लगाया आरोप विजुअल्स के साथ। अमेरिका पोलैंड के बीच न्यूक्लियर वेपन शेयरिंग पर हुई है बात। लुकाशेंको ने कहा, विजुअल्स दिखाइए, बिकॉज दैट मैन इज अ कैरेक्टर। बहुत बड़ी खबर सीधे आई है यहां पर, यह मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं जरा ध्यान से देखिए। अब बेलारूस पर न्यूक्लियर डेंजर। बेलारूस को डर है कि पोलैंड उस पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है। यह बेलारूस को डर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यह डर, वो डर कम रहे हैं, डरा ज्यादा रहे हैं, यह बात है। नेक्स्ट चेंज करें। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का बड़ा खुलासा। ध्यान से देखिए, बेलारूस पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर रहा है पोलैंड। पोलैंड और अमेरिका में न्यूक्लियर वेपन साझा करने पर बात हुई है। पोलिश प्रेसिडेंट ने अमेरिकी न्यूक्लियर वेपन्स होस्ट करने की बात कही थी। हम रूस के साथ इस मसले पर बात करेंगे, लुकाशेंको ने कहा। बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और तुर्की में तैनात है अमेरिकी न्यूक्लियर वेपन। लेकिन ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। फुल बॉल दिखाइए। लुकाशेंको बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं। आज लुकाशेंको की दाढ़ी में तिनके नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि अगली खबर वो तिनका दिखा रही है। अगस्त के बाद पहली बार रूस ने बेलारूस से दागी मिसाइल। ब्रेक करें। 4 Tu-22 स्ट्रैटेजिक एयरक्राफ्ट से दागी गई मिसाइलें विजुअल्स के साथ। रूसी मिसाइलों ने यूक्रेनी डिफेंस लाइन को किया टारगेट। रूस की मदद करने की वजह से लुकाशेंको से नाराज है यूक्रेन। लुकाशेंको से पूरी दुनिया नाराज है। वैसे जो सैंक्शंस रूस पर लगे हैं वो लुकाशेंको पर यानी बेलारूस पर भी लगे हैं। लुकाशेंको की अपने कंट्री के लोग उनसे नाराज हैं। सीधे आइए, अब जरा ध्यान से देखिए, यह खबर समझ रहे हैं आप? यानी बेलारूस एक बहुत बड़ा यहां पर टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सीधे जूम इन करें राणा जी, बहुत ज्यादा जूम इन करना पड़ेगा। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं, रूस टू यूक्रेन वाया बेलारूस। ध्यान से आइए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो एयरक्राफ्ट बने हुए हैं, ये बेलारूस मिलिट्री एयरबेस हैं। और ये जो टेम्परेरी हेलीकॉप्टर बेस है उसका एच बना हुआ है। और इस डायरेक्शन में रशियन फोर्सेस जो हैं वो मार्च में एंटर करती हैं कीव में। और ये देखिए, अब सीधे यहां पर जूम इन करें, ये है मिन्स्क। ध्यान से देखिए, मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था। पहले पूरे मैप को समझिए। ये बेलारूस है, बगल में लिथुआनिया है जहां पर सर्व कर चुके हैं अशोक सज्जनार सर। मैं उनके पास आने वाला हूं, इनफैक्ट तुरंत। आशीष, आपको थोड़ा इंतजार कराऊंगा। ये बगल में है पोलैंड। पोलैंड डील करने जा रहा है अमेरिका से न्यूक्लियर वेपन की। बेलारूस को चिंता सता रही है। लेकिन ये बेलारूस यहां से, ये देखिए, जो मिसाइल्स मारने वाली जगह थी ना, ये देखिए, यहां से ये कीव पर अटैक कर रहे थे। ये बेलारूस है, ये कीव है। यहां से इनकी फौजें गई थी कीव। ये देखिए, यहां से इनकी फौजें कीव गई थी। ये है यूक्रेन। ये पूरा येलो रंग का जो बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, ये यूक्रेन है। ये ऑरेंज कलर का बेलारूस है। ये पतली सी लाइन जो आ रही है वो रूस है। और यहां पर व्हाइट कलर में लाटविया, लिथुआनिया, बाल्टिक कंट्रीज और ये पोलैंड। ये यहां पर ये जो एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं, ये सारे रशिया के मिलिट्री यहां पर बेसिस हैं। यहां से रशियन आर्मी अंदर घुसी कीव में, जो वापस लौट गई और फिर यहां से वापस चले गए वो उस तरफ ईजियम वगैरह बचाने के लिए। ये हाल है बेलारूस का। यानी बेलारूस क्या कर रहा है आप समझ रहे हैं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ राहुल सीधे चलूंगा मैं अशोक सर के पास। अशोक सर, मेरा सवाल यह है, अब आप मुझे एकदम जिसको कहा जाए विद एब्सोल्यूट ब्रूटैलिटी, ऑनेस्टी, एकदम ब्लेटेंटली आप मुझे बताइए, जिस तरीके से नेटो कंट्रीज, अमेरिका यूक्रेन के लास्ट सोल्जर तक रशिया से लड़ाई लड़ेंगे, क्या संभव नहीं है कि रशिया बेलारूस के लास्ट सोल्जर तक नेटो से लड़ाई करे? देखिए, बहुत दिलचस्प प्रश्न पूछा है आपने, परंतु मैं तो इसमें यह कहूंगा, जब शुरुआत हुई थी इस कॉन्फ्लिक्ट की, इस कॉन्फ्रंटेशन की 24 फरवरी को, तो तभी से बेलारूस रूस के साथ लगा हुआ है। उस समय ये नहीं है आप कह सकते जो नेटो यूक्रेन के साथ मिलकर लड़ाई कर रहा था, तब तक कुछ नहीं मालूम था जो आगे क्या होने वाला है। परंतु वहां से जो हमला हुआ था निशान शुरुआत में, वो ये दोनों बेलारूस और रूस मिलकर किया था। देखिए, 1991 में रूस सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब बेलारूस ये रशियन वर्ड है जिसका मतलब है व्हाइट रशिया। वहां के जो लोग हैं वो भी बिल्कुल रूसी जैसे लगते हैं, भाषा,
जबान, कल्चर, कस्टम्स, तो उन दोनों में वैसे कोई खास अंतर है नहीं। और उनकी जो पॉलिसीज हैं आपने देखा है वो भी उसमें कोई अंतर नहीं है। ये इनका 15 देशों सर में मुझे जो एक बात इसका बताइए, विभाजन होगा, तो मैं आपसे एक छोटा सा 1991 एग्जांपल लेता हूं जी। मैं बहुत हाइपोथेटिकल सवाल बोल रहा हूं। राहुल वो पुराने वाले ग्राफिक्स वाले मैप पर आइए जरा एक बार, और उसके नीचे ये दोनों ब्रेकिंग ऑल्टरनेटिवली चलाइएगा। आइए जरा मैप पर। मैं अशोक सर आपसे एक बड़ा छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। राज जी मेरे कैमरा पर्सन इसको जूम इन करें। ये बेलारूस आपको दिखाई दे रहा है, ये पोलैंड है जो कि नेटो कंट्रीज है। अगर आज रशिया मार्च में अगर यहां से सैनिक भेज सकता है तो क्यों नहीं रशिया इस बेलारूस से कीव पर या फिर पोलैंड पर तो शायद नहीं, लेकिन कीव पर न्यूक्लियर अटैक क्यों नहीं कर सकता और रशिया का नुकसान भी नहीं होगा? योर टेक सर, अशोक सर। कहते हैं यू सी दैट विल बी द बिग क्वेश्चन जो कि रूस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। जो क्या वो न्यूक्लियर वेपन्स टैक्टिकल और अदरवाइज क्या वो उसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, राजी है? अशोक सर मैं आपसे उसका जो बहुत हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं, उसी पर आइए। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।